जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जर्नल सेटिंग करनी है। मतलब बहुत सी सेटिंग होती है जिसमें टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस पे मतलब एक जगह एक होती है, वहाँ पे हमने एस डालना होता है। इसके अलावा परमालिंक का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी जितनी भी इसकी जर्नल सेटिंग होती है तो उस जर्नल सेटिंग को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ये इस तरह से हम लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं लॉगिन। ठीक है, ये मैं सबसे पहले कर लेता हूँ लॉगिन। यहाँ पे हमने डालना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हमने डालना है अपना पासवर्ड। तो अभी ये हमारे पास लॉगिन हो गया है, तो ये अभी डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, मतलब बैक एंड पे जो कि है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो अब हम लोगों ने जर्नल सेटिंग में आना है। तो ये सेटिंग पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो ये जर्नल सेटिंग, इस पे करते हैं क्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले साइट का टाइटल आ जाता है। तो कोई भी आपकी साइट है तो ज़ाहिर सी बात है उसका एक टाइटल होगा। ठीक है, इस टाइटल ये यहाँ पे हमने एंटर करना होता है। जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त भी ये टाइटल हम लोग डाल सकते हैं। अगर उस वक्त हमने कोई और टाइटल डाला है और फिर आके इसमें हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने टाइटल और फिर ये है टैगलाइन। ये टैगलाइन है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है वर्डप्रेस का यूआरएल। अगर आपका एस के साथ नहीं आ रहा और आपने एसएसएल सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको आपने मतलब इससे ये ऐसे अगर आपके पास आया हुआ है तो आपने इसको एस पे कन्वर्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी एच टी टी पी एस पे कन्वर्टेड है। तो जब मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट इसका इंस्टॉल किया था तो उसके बाद मैंने इसको आके यहाँ पे एस लगा दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। अब मेंबरशिप के साथ कोई भी बंदा अगर रजिस्टर करना चाहे तो इसको आपने चेक कर देना है। तो कोई भी बंदा यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप जो है ना इसको रोल भी इसका चेंज कर सकते हो। साइट लैंग्वेज है, फिर इसके बाद किसी भी लैंग्वेज के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। ठीक है, अफ्रीकन, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, यूके, तो कोई भी आपकी जो भी लैंग्वेज है, ये देखें उर्दू भी यहाँ पे हमारे पास आई हुई है। तो जो जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वर्डप्रेस को कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। तो आपकी वेबसाइट उस लैंग्वेज में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद टाइम जोन आ जाता है। तो इस टाइम जोन को भी आपने अपने टाइम जोन के हिसाब से सेट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट टाइम फार्मेट जो है ना ये वाला आ रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यानी डेट फार्मेट। फिर टाइम फार्मेट भी इस तरह से आ रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। वीक स्टार्ट्स ऑन, वीक जो है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मंडे से अगर है आपका तो मंडे आप कर सकते हो। अगर आप सैटरडे से आपका जो है ना वीक स्टार्ट होता है तो आप सैटरडे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा मंडे ही है तो मैं इसको मंडे ही रहने दूंगा। अब या सारी सेटिंग जितनी भी होनी थी तो वो हमने कर ली। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये देखें, अब ये सेटिंग देखें हमारे पास चेंज होके आ गई हैं। फिर इसके बाद राइटिंग। ठीक है, डिलीवरी पोस्ट इसको अगर आप करना चाहो यानी पासवर्ड इसका आप सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लॉग इन नेम कोई यहाँ पे आप सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेल सर्वर भी यहाँ पे आ जाएगी। पासवर्ड कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे जो है ना वो लगा सकते हो। फिर इसके बाद है रीडिंग। रीडिंग में कुछ सेटिंग है, इसको आप करना चाहो यानी कि फ्रंट पे कोई स्पेसिफिक पेज आप शो कराना चाहते हो तो ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। फुल टेक्स्ट आना चाहिए या एक सेपरेट आना चाहिए तो ये भी आप इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है परमालिंक का स्ट्रक्चर।
यानी ये तीनों सेट करने के बाद ये आ जाना है परमालिंक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमने परमालिंक अपनी जो है ना सेट करनी होती है, यानी जो पोस्ट हमारे पास ठहरी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई भी पोस्ट हमारे पास ठहरी है तो ये देखिए एक पोस्ट हमारे पास ठहरी है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम लोग व्यू करते हैं तो देखें जो परमालिंक यहाँ पे हमारे पास आ रही है स्लैश इसके बाद सवालिया की निशानी पी फिर ये आ रहा है, क्योंकि परमालिंक स्ट्रक्चर इसका ये वाला जो है ना सिलेक्ट हुआ है। तो इसको आपने सेट कर देना है, जो कि हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो ये पोस्ट नेम के साथ आता है, मतलब हमारी वेबसाइट का यूआरएल फिर उसके बाद पोस्ट का नाम आ जाता है। ठीक है, कोई भी हमने जो सेट किया होता है। ठीक है, अगर कस्टम स्ट्रक्चर की तरफ आप जाना चाहो तो ये कस्टम स्ट्रक्चर की तरफ भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे .html आप लगा दो, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि .html के साथ भी आ रही हैं। तो पोस्ट के आखिर में जो है ना .html आ जाएगा। तो मैं ये पोस्ट नेम वाला जो है ना इसको ही रहने दूंगा। अब सेव चेंजेस पे जो है ना क्लिक कर देते हैं। तो अब मैं इसको बैक आ जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। अब हम लोग जो है ना चेक कर लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये व्यू साइट इस पे करते हैं क्लिक, तो देखें अब ये परमालिंक हमारे पास पोस्ट का नाम यहाँ पे आ गया, मतलब वो जो सवालिया निशानी और पी आ रहे थे तो वो नहीं आए। ठीक है, तो ये वेबसाइट की थी जर्नल सेटिंग वर्डप्रेस की, ये करनी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है एसईओ में वेबसाइट की। सिमिलरली इसी तरह से आपने अपनी वर्डप्रेस की जर्नल सेटिंग भी इसी तरह से सेट कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।